साथ रहकर काम किया है। मैं उनके संघर्षशील जीवन के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अतिगढ़ सभी का वंदन करती हूँ और गोविंद दद्दा से अलग किस्म का लगाव था। जब मैंने अपनी 25 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा, दद्दा मेरे चुनाव के प्रभारी थे और प्रभारी ही नहीं, उन्होंने मेरे पिता के समान मुझे हर कदम पर उन्होंने मुझे सिखाया कि आज बिटिया ये करना है, कल ये करना है, आज शाम को यहाँ जाना है, सुबह वहाँ जाना है। तो दद्दा से जो लगाव रहा वो एकदम पिता की तरह था और हमेशा हम सब और मैं उन्हें याद करते रहेंगे। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम सब यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। दद्दा जहाँ भी होंगे हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे और मुझे लगता है दद्दा के जो अधूरे सपने हैं वो हम सब और उनके बच्चे इसको पूरा करेंगे। मैं अपने पूरे तहे दिल से दद्दा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। हमारे पंचौसी नगर पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजू सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई बलसेंगर जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई मिश्रा जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अवनीश जी, मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बहनों भाइयों, सच में आज हमारे बीच में आदरणीय श्री गोविंद सिंह भदौरिया जी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार में खासकर उनके पुत्रों ने उनकी यादों को जिस प्रकार से जीवंत रखा है, संजोया है, उनके लोगों को, उनको जिससे भी उनका संपर्क था, उनका व्यवहार था और ऐसे सारे लोगों को जोड़कर रखा है और निश्चित रूप से कोई उनकी कमी तो पूरी कर नहीं सकता, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उस रास्ते पर चलने का काम आज उनका परिवार कर रहा है। मुझे ध्यान में आता है कि जब 2009 का मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उस समय के ऊपर श्री गोविंद भदौरिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस की अपना कोई स्थिति थी नहीं और निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस जिस दिशा में चली थी, बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी लोग जो पहले कांग्रेस में पूर्व में हुआ करते थे वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ दिए। वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे राष्ट्रवादी लोग आए जो जातिवादी स्वार्थवादी राजनीति करते थे, वो इधर उधर चले गए, लेकिन जो राष्ट्रवाद की राजनीति से जो प्रेरित था वो ऐसे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मैं भी उस समय के ऊपर जब चुनाव लड़ने यहाँ के ऊपर आया था तो मैं आदरणीय गोविंद सिंह भदौरिया जी के पास गया था और उन्होंने सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में आने का स्वीकार किया। हालांकि वो संघर्ष के दिन थे, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो था नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में आ रही है, इस प्रकार का अंदेशा रहा होगा, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी वो चाहते तो कांग्रेस से दूसरे दलों में जा सकते थे, समाजवादी पार्टी में जा सकते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आए। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़े हुए थे और निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में फिर उनको एक चुनाव लड़ने का भी अवसर मिला। उन्होंने यहाँ से उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ा और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक, मैं समझता हूँ कि जब तक उनका जीवन रहा, अंतिम सांस तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और जिस प्रकार से उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था,
शायद ही कोई व्यक्ति उनसे जो मिला हो और मिलने के बाद उनसे खफा हो गया हो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो हर आदमी से उनका जो प्रेम था, जो व्यवहार था, वो अपने आप में बड़ा ही अनुकरणीय था। मैं आज के इस अवसर पर श्री गोविंद भदौरिया जी को याद करता हूँ, विशेष धन्यवाद। मैं जैसा कि अभय जी ने भी अभी कहा कि हमारे यहाँ के चेयरमैन जी मिश्रा जी, मैंने इनसे आदर्श मिश्रा जी से मैंने आग्रह किया था, हमने कहा भाई गोविंद जी हम लोगों के बड़े ही अच्छे पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, कम से कम गोविंद जी की याद में यहाँ के ऊपर एक द्वार बने। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मैं समझता हूँ कि वो इतनी जल्दी इसका निर्माण भी यहाँ के ऊपर हुआ। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मुझे गोविंद जी